इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे डीएलएड सेकेंड सेम मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके इसमें कम से कम 18 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आपको समझ में आए और पेपर में आपकी कोई गलती ना हो। तो हम शुरू करते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला है कि कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करें तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है। यदि कोई व्यंजक हमारा पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो, तो उस व्यंजक को हम क्या कहेंगे, समावर्तक। ठीक है, हमारा बा विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा है कि किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको छांटना है। पहले में हमारी सम संख्याएं हैं, दूसरे में सम विषम दोनों हैं, और इसमें हमारी सा विकल्प में प्राकृतिक संख्याएं हैं। द विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। इसमें अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें एक नहीं होगा, एक को हम काट देंगे। 2,3 में अभाज्य संख्या हो गई। द विकल्प हमारा सही राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9, 12, 18 का लासा क्या है। हमें इसका लासा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था लासा में 2 विधि की होती हैं, एक गुणनखंड, एक भाग विधि। तो हम यदि गुणनखंड विधि से देखते हैं तो आप देख सकते हैं, पहले हम इसके क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो हमने पहले 9 का खंड किया, 3,3 हुआ। 12 का खंड किया, 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ। अब करेंगे 18 खंड, तो 2 गुणा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 3 3। ठीक है, 3 तक 9, 9 3 18। हमें इसका क्या करना है, अब लासा ज्ञात करना है। ठीक, लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो संख्या कॉमन है हमने उसको नोट कर लिया, और जो बचा उसको भी। तो 3 गुणा 2 और गुणा 3, तो 3 तक 3 दूनी 6, 6 18, 18 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और गुणा 3 करेंगे तो 18 से 9 1 9 1 10। हम इसका हम लासा लेंगे तो हमारा आएगा कितना, 36 लासा आएगा। कितना आएगा, 36 लासा आएगा। अब एक बार और चेक कर लेंगे अच्छे से। हम देखो भाग विधि से निकालने ले रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 9 फिर 2 का जाएगा, 9 3 9 फिर 3 का जाएगा, 3 1 3 फिर 3 का जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तक 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 36, 36 इसका राइट आंसर होगा। तो बा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब चौथा है कि 9 के प्रवर्तक हैं। 9 के प्रवर्तक हैं, तो 9 मतलब के प्रवर्तक क्या होता है, 9 का पहाड़ा। तो हमारा आएगा आ विकल्प। 9 गुणा 18, 9,18, 9 9 3 27, 9 चौके 36। तो अवर्तक का मतलब होता है कि 9 का पहाड़ लिखना। तो हमारा आ विकल्प हमारा सही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक है, एक क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, कि ना तो भाज्य ना है अभाज्य। तो हमारा सा विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। संख्या 1 हमारी ना तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। ठीक है, एक नाम अभाज्य में गिनते हैं, ना ही भाज्य में गिनते हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य केवल एक है, क्या है, पूर्णांक है। क्या है, शून्य हमारा एक पूर्णांक है। आ विकल्प सही होगा।
सातवां क्वेश्चन है सबसे छोटा पूर्णांक कौन है। तो सबसे छोटा पूर्णांक हमारा 0 होगा। तो इसमें आ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। इसमें हमारा विकल्प बता दिया है, वो गलत क्वेश्चन है, आंसर मुझे गलत दिया गया है, तो आ विकल्प हमारा सही होगा। ठीक। अब आठवां क्वेश्चन है कि क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर। तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर 1 होता है, तो हमारा बा विकल्प हमारा सही होगा। जैसे हम कह दें कि 2, 3, 4 हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, इसमें कितने कितने का अंतर है, 1 1 का अंतर है। तो अंतर कितना है, 1 का अंतर होता है, तो हमारा बा विकल्प सही होगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, तो किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर प्राप्त होगी। यदि कोई पूर्ण संख्या है, मान लें कि 4 हमारी पूर्ण संख्या है, इसमें हम 0 घटाएं तो क्या आएगा, वही संख्या में प्राप्त होगी। तो हमारा सा विकल्प सही होगा, वही संख्या। ठीक। मैं आपको बिल्कुल उदाहरण से लेकर समझा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा 10वां नंबर है कि प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमारी आ होगा, 5 हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक। जो 2/3 है हमारी कौन सी मान होती है, परमेय संख्या होती है। ठीक है, जब भी परमेय संख्या होगी, जो हमारी अपरमेय संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 5 आ है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण पूर्णांक संख्या है, तो हमारे क्या -5 हमारी ऋण पूर्णांक होगी। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी है, 12वां क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या हमारी ये 2 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 81 दिया गया है, 81 हमारा 9 से विभाज्य होता है, तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, मैंने आपको बताया थी कि अभाज्य संख्या क्या है, कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा द क्वेश्चन हमारा एकदम राइट आंसर होगा, तो द विकल्प हमारा सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रश्न में 4 पद हैं, हमारे 4 पद दिए गए हैं। 4 पद ना किसी रूप में एक से हैं, और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। इनमें हमारे संबंध दिए गए हैं, और एक संबंध क्या हमारा भिन्न होगा, और अन्य भिन्न पद संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। हमें क्या करना है, जो हमारा भिन्न है उसको हमें टिक लगाना है। तो देखेंगे इसमें क्या संबंध है। तो 6 18, तो हमारा जो क्या है, गुणा का संबंध है, इसमें हमारा गुणा का संबंध है। 7 पना 35, इसमें भी गुणा का संबंध है। और 9 3 27, इसमें भी हमारा गुणा का संबंध है। लेकिन द विकल्प हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा क्या है, तीनों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए 5 चौके 20 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 26 है। तो जो हमारा विकल्प भिन्न होगा, अलग होगा, तो हमारा द प्रश्न हमारा सही होगा आंसर। अब दिया 14वां क्वेश्चन कि दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। जो मतलब क्वेश्चन मार्क है उसमें हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन का संबंध है, कैसा संबंध है, जो आपको छांटना है और भरना है। तो हमारा 196 14 का वर्ग है, फिर आया 13 का वर्ग, फिर है 12 का वर्ग, फिर है 11 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग। मतलब संख्या एक एक क्या है, घट रही है, उनका वर्ग है। तो जब 10 का वर्ग हुई है, तो यहाँ पर क्या इसका वर्ग होगा, 9 का वर्ग होगा। तो 9 नम्मा 81, 81 हमारा सा विकल्प हमारा सही होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया 15वां क्वेश्चन कि 18 - 13 गुणा 3 बराबर 18 गुणा 3 -13 गुणा 3, इस किस नियम पर आधारित है। इसमें क्या है, गुणा हो रहा है, वो भी कहाँ से, दायां से। तो मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो इसमें हमारा कौन सा है, गुणा का। तो सा विकल्प हमारा सही होगा, कि इसमें हमारा सा विकल्प एकदम राइट होगा। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। अब 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या कौन सी नहीं होगी, पाई हमारी परमेय संख्या नहीं होगी, जो हमारे अपरमेय में आती है। ठीक। अब दिया 17वां क्वेश्चन
धन पूर्णांक 4x प्लस 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। ये हमारी संख्या दी गई है और पूछ रही है कि पूर्व का धन पूर्णांक क्या होगा। पूर्व मतलब पहले की, हमें पहले की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते थे, पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए हम -1 किया करते थे। तो इसमें भी हम -1 करेंगे। जब -1 करेंगे तो 5 में से -1 घटेगा तो 4x प्लस 4 होगा। तो हमारा द विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि धन पूर्णांक 2x प्लस 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। अब बाद की संख्या पूछ रही है तो बाद का मतलब है कि +1 क्या है, जोड़ना है। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो 2x प्लस 4 हमारा बा विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अब दिया 19वें क्वेश्चन कि -1 और +1 के बीच कितनी परम संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो हम दो संख्याओं के बीच में अनंत परम संख्या ज्ञात कर सकते हैं और परम संख्या का सूत्र होता है हमारा a + v/2। इस सूत्र से हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा अनंत हमारी परम संख्याएं होंगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। नहीं, शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या को पलटना। ठीक है, संख्या को पलटना। अब 21वां क्वेश्चन दिया है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। तो हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप का मैंने आपको बताया था कि S बराबर होता है A + B + C/2। तो हमारा बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 14 मीटर और 18 मीटर हैं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो A, B और C का मान दिया गया है और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले S का मान निकालेंगे। A + B + C/2 से S का मान ज्ञात कर लेंगे। जब S का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम जानते हैं सूत्र हमारा होता है √S - A और S - B S - C। ये हमारा सूत्र होता है। इसमें हम मान रखेंगे, हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सा विकल्प सही होगा, 21 √11 वर्ग मीटर। अब इसको हल करना, जरूर आपका आंसर आएगा। अब चलेंगे 23वें क्वेश्चन की ओर कि 23वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर, 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात होगा, तो हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 10 × 12 करेंगे, 2 से काटेंगे, 12 को 6 कटेगा और 10 × 6 करेंगे तो 60 वर्ग मीटर हमारा इसका आंसर होगा। तो अविकल्प हमारा इसका आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल होगा। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है किसका, समचतुर्भुज का। तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना है, इसका हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है तो इसका हमारा सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। किसका, विकर्णों का गुणनफल। तो 10 × 20 करेंगे, जब हम काटेंगे 10 को 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10 तो 100 हमारा इसका आंसर आएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो अविकल्प हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल होगा। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का। तो इसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई इसका सूत्र होता है। तो 12.8 गुणा 3.5, इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा द विकल्प आंसर आएगा, 44.8 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो हमारा द विकल्प हमारा सही होगा। अब दिया 26वें क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। हमें इसमें समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो हमारा सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हमारा साबिकल द राइट आंसर होगा कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि हमारा समलंब किस प्रकार से होता है। ये हमारा समलंब होता है, समांतर भुजाएं हमारी ये दी गई हैं, ऊंचाई हमारी ये होती है। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे और ऊंचाई का गुणा कर देंगे और भाग 2 देंगे तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो थे हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको जो 26 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर सकेंगे। जिस भाई जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिसको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।